हालेलुया, जिंदा खुदावन की तारीफ हो। खुदावन के जिंदा जलाली और बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। आज हम खुदावन के जिंदा कलाम में से देखेंगे ज़बूर 32 और उसकी 8 आयत। मैं तुझे तालीम दूंगा और जिस राह पर तुझे चलना होगा तुझे बताऊंगा। मैं तुझे सलाह दूंगा, मेरी नजर तुझ पर होगी। आमीन। खूबसूरत आयत। लेकिन इस बात का यकीन तो हमें तब होगा जब हमें पता चलेगा कि खुदा बोलता है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम लोग जब इस तरह से कलाम को सुनते हैं, उनके लिए मुश्किल हो जाता है कि हाउ, कैसे, हम खुदा को देख नहीं रहे, वो हमसे बात नहीं करे, हमसे बोल नहीं रहे, तो ये हमारे लिए कैसे होगा। ये बहुत डिफिकल्ट बात है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो खुदावन को उस तौर से नहीं जानते जैसे खुदावन ने हमें आज हम बताएंगे। जब तक हम उस तौर से, जैसे खुदावन अपने कलाम मुकद्दस के जरिए से हमारी रहनुमाई करते हैं कि हम उनको उस तरह जाने, जब तक हम उनको उस तरह से नहीं जानेंगे, हम इन चीजों को, इन पर ईमान नहीं रख सकते। इन पर ईमान रखना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। आमीन। क्योंकि एक दुनियावी स्कूल्स बने हुए हैं, उनमें जाकर तालीम पाना हमारे लिए आसान है। जो राह में नजर आती है हम उन पर चल लेते हैं। और अगर किसी से मशवरा लेने की बात आए तो हम बासानी किसी भी इंसान से मशवरा लेते हैं। हालांकि चाहे वो इंसान इतना उस चीज में वो उसकी काबिलियत ना हो तो भी हम पूछते हैं। और सम टाइम ये हमारे लिए अच्छा साबित होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम, क्योंकि लोग हिकमत, खुदा की हिकमत और दानाई से जब हम खाली होकर मशवरा देते तो वो किसी के लिए इतना फायदेमंद नहीं होता। लेकिन खुदा जब हम खुदावंद की बात करते हैं तो हमारे लिए इन बातों का यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि खुदा कैसे हमें तालीम देगा, कैसे वो हमें राहों को बताएगा। और अगर ईमान हो भी तो दुनिया की बातों में इतना मगन हो जाते कि हम उनको नजरअंदाज कर देते। लेकिन ईमान अनदेखी चीजों का सबूत है। जस्ट बिकॉज कि खुदावंद हमें नजर नहीं आ रहे डजंट मीन कि खुदा नहीं है। वो छूते नहीं, वो बोलते नहीं। जब हम, फॉर एग्जाम्पल, जब हम किसी से फोन पर बात करते हैं तो उसका जो सारा सिस्टम है फिजा में है, वो हमें नजर नहीं आ रहा, लेकिन हम फिर भी बात कर रहे होते हैं। आमीन। इसी तरह से जिस खुदा ने हमें कान दिए वो सुनता भी है, जिस खुदा ने हमें मुंह दिया वो बोलता भी है, जिसने हाथ बनाए वो छूता भी है, और जिसने दिमाग बनाया वो सोचता भी है। आमीन। जब इस जमीन पर हमें खुदा ने भेजा तो हमारा कुछ नहीं था, हमें कुछ ऐसा सिखाया नहीं गया था, हमें कुछ ऐसा फीड करके नहीं भेजा गया था, लेकिन हमें इतना यकीन था कि जो भी खुदावंद ने हमें इस जमीन पर भेजा वो हमें सस्टेन कर सकता है। आमीन। लेकिन जैसे जैसे हम बढ़ते गए हमारा माइंड करप्ट होता गया, हम जिम्मेदारियों में पड़ गए, वर्ल्डली प्लेजर में इतने मगन हो गए, खुदावंद के जो साथ का कनेक्शन था वो इंसानों का ब्रेक हो जाता है, ब्रेक हो गया। आहिस्ता आहिस्ता इंसान खुदावंद के उस माहौल से बाहर आ जाता है जिस में रहकर उसको इत्मीनान सुकून मिलता है, और सिर्फ वो जो दुनियावी चीजें हमें नजर आ रही थी उन्हीं पर हमारा ध्यान रहता है। और खुदावंद से हम उस तौर से जो हमारा कनेक्शन होना चाहिए होता है वो ब्रेक हो जाता है। और होता क्या है, हमारे जो मुआशरे में हो रहा होता है, जो हमारे इर्द गिर्द हो रहा होता है, हम भी उन्हीं चीजों को करना शुरू कर देते हैं। हम देखते हैं कि यही चीजें लॉजिकली डिफाइन है सभी के घरों में, और फिर हम उसको करना शुरू कर देते हैं। लेकिन कलाम खुदा यहाँ पर कहता है कि खुदावंद को अपने सारे दिल, अपनी सारी जान और अपनी अक्ल के साथ प्यार कर। आमीन। यूज योर ओन ब्रेन व्हाइल यू लव द लॉर्ड। जब हम खुदावंद से प्यार करते हैं तो हम खुदावंद से किस तरह प्यार करते हैं, हम खुदावंद के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाते हैं। हम खुदावंद के लिए चर्च भी जा रहे हैं, हम पास्टर साहब के लिए कोई अच्छी चीज भी लेकर, अगर हमारे घर में खुदा के लोग आ जाएं, चाहे हम उनको ना भी जानते, वो खुदा के नाम से जब आते हैं तो हम उनके लिए सब कुछ करते हैं। सो हमें, चाहे हमें कलाम का इतना ना भी पता हो, क्योंकि हम खुदावंद की मोहब्बत में कर रहे होते हैं। तो लेकिन जब कलाम को समझने की बारी आती है तो हम उसमें थोड़ा पीछे होते हैं। लेकिन और अगर जब हम दुनियावी चीजों को देखें तो हम उनको, उनके लॉजिक को डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आज आपसे कहूं कि आप सुबह उठकर आप सेब खाएं, तो सबसे पहले तो हमारा ये सवाल होगा क्यों, इसका लॉजिक क्या है। आप सुबह को उठकर गर्म पानी पिए उसमें नींबू डालकर या हनी डालकर, तो इसके लिए भी हमें यही कहेंगे कि इसका लॉजिक क्या है। हम ऐसे ही चीजों को लॉजिकली इनको डिफाइन करते हैं।
आमीन। पर जब खुदावंद की बारी आती है तो व्हाई डोंट वी थिंक लॉजिकली अबाउट द लॉर्ड, खुदावंद के बारे में हम इस तरह से क्यों नहीं सोचते। बचपन से हम काम करते हैं और हम ये नहीं जानते कि जिस खुदावंद के कान, जिसने हमें कान दिए वो सुनता भी है, जिसने हमें मुंह दिया वो बोलता भी है, जिसने हमें दिमाग दिया वो सोचता भी है, और जिस खुदावंद के हाथ है वो छूता भी है। और जब खुदावंद यीशु मसीह के बारे में हमें पता चलता है, मैं अपनी पर्सनल टेस्टिमनी शेयर करूंगी कि जब मुझे खुदावंद के बारे में पता चला तो मैंने कहा खुदावंद अगर आप हैं तो बोलिए, मैं सुनना चाहती हूँ। तो खुदावंद ने अपने आप को मुझ पर जाहिर किया। आमीन। और कलाम खुदा कहता है यशाया की किताब में, इन द बुक ऑफ यशाया, उसका चैप्टर 1 और उसकी आयत नंबर 18 में लिखा है। हम इसको पढ़ लेते हैं। यहाँ पे लिखा है उसके पहला बाप और उसकी 18 आयत में, अब खुदावंद फरमाता है आओ हम बाहम हुज्जत करें। और अगर हम अंग्रेजी जुबान में पढ़ें तो इसकी हमें ज्यादा वजाहत समझ आएगी। कम टू मी, लेट्स रीजन टुगेदर सेज द लॉर्ड, हम बैठे और आपस में बातचीत करें, ये खुदावंद का कलाम कहता है। और हम जब खुदावंद ने मुझसे बात करना शुरू की तो इन 2018 व्हेन आई वाज इन स्वीडन, जब मैं स्वीडन में थी, तो एक दिन इस तरह से हुआ कि मेरे दांत में बड़ा शदीद किस्म का दर्द हुआ। और जब वो दर्द हुआ मुझे, तो 2 दिन से मैं उस दर्द को बर्दाश्त कर रही थी। तो लेकिन फ्राइडे की शाम को ये दर्द इतना शदीद हो गया कि मैं इसको बर्दाश्त नहीं थी कर पा रही। इट वॉज सो हार्ड फॉर मी कि मैं लेकिन, और उससे यू नो के बाहर के मुल्कों में हम किसी फार्मेसी से जाकर कोई पेन किलर नहीं ले सकते, इस तरह से कोई ऐसा सिलसिला नहीं। लेकिन और उससे भी जो एक बड़ी मुश्किल बात थी कि आगे सैटरडे संडे ऑफ था और मुझे बहुत मुश्किल लगा। लेकिन फ्राइडे की शाम को मैंने फिर खुदावंद से कहा खुदावंद देख, मैं तुझे जानती हूँ, अगर तू मुझे शिफा दे सकता है तो तू तो देने पर कादिर है, तो मुझे शिफा दे। तो उस दिन खुदावंद ने मुझे शिफा दी। 2 दिन वो दर्द मेरे पास भी नहीं आया। मैंने थोड़ी देर बाद महसूस किया कि अब ये दर्द मेरे पास नहीं है, मेरे दांत को बिल्कुल मैं उस दर्द से आजाद होगी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने खुदावंद की बड़ी तारीफ की। और मंडे की सुबह को वो दर्द फिर स्टार्ट हुआ। यू नो कि कभी कभी खुदावंद हमारे जो मेडिकल की प्रॉब्लम्स होती हैं उनको भी खुदावंद चाहते हैं कि वो सॉल्व करें। लेकिन 2 दिन जब वो डॉक्टर्स की दुकान जो भी था, मेडिकल स्टोर्स जहाँ पे मैंने अपॉइंटमेंट लेनी थी वो बंद थे, तो खुदावंद ने उस दर्द को मुझसे दूर कर दिया। आमीन। दैट वाज माय फर्स्ट इनकाउंटर विद द लिविंग गॉड। खुदावंद के साथ वो मेरा पहला जो खुदावंद ने मुझे अपने आप को मुझ पर रिवील किया। तो दैट वाज द टाइम कि उस वक्त से लेकर आज तक फिर मैंने खुदावंद को नहीं छोड़ा और खुदावंद ने मुझे नहीं छोड़ा। मैं तो कभी कभी खुदावंद से दूर, लेकिन खुदावंद हमें नहीं छोड़ते, क्योंकि वो कहते हैं कि मैंने तुझे तेरी माँ के पेट से चुन लिया। While we were in the womb of our mothers, अपनी माँ के जब हम पेट में, तो खुदावंद तब से हमें चुन लेते हैं। आमीन। सो हम ये सीख रहे हैं कि खुदावंद के कलाम में हमने पढ़ा कि मैं तुझे तालीम दूंगा और जिस राह पर तुझे चलना होगा वो तुझे बताऊंगा। लेकिन हाँ, ये क्यों कर होगा, हम कैसे? लेकिन जब हम खुदावंद से, व्हेन आई स्टार्ट रीजनिंग विद द लॉर्ड, मैंने खुदावंद के साथ बात करनी शुरू की, तो वो कहता है कि आई विल स्पीक विद यू, आई विल एड्रेस ऑल द लॉजिक दैट यू हैव, ऑल आर्गुमेंट दैट यू हैव विद मी, मैं उनको एड्रेस करूंगा, मैं उनको बताऊंगा। क्योंकि हम यशाया की किताब में पढ़ा कि आओ हम बाहम हुज्जत करें। अंग्रेजी जुबान में है लेट्स रीजन टुगेदर सेज द लॉर्ड, हम बैठे और आपस में बात करें। और इस तरह से खुदावंद ने ये हम पर ये इस बात को जाहिर किया कि खुदावंद हमसे बात करते हैं। उन्होंने खुद कहा है लेट्स रीजन टुगेदर, हम बाहम हुज्जत करें, टेबल टॉक। आमीन। तो अब वो कौन सी जगह है जहां पर खुदावंद हमसे बात करेंगे? हम इंसाल की किताब उसका 8 बाब और उसकी 34 आयत में देखेंगे। यहाँ पर उस तालीम को जिसका खुदावंद ने कहा कि मैं तुझे तालीम दूंगा, जिस राह पर तुझे चलना होगा वो तुझे बताऊंगा और तुझे सलाह दूंगा और मेरी नजर तुझ पर होगी, ये खुदावंद ने कलाम मुकद्दस में कहा। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम इंसान इस चीज को देखता है कि ये मुझे चीजें नजर नहीं है, कैसे मेरे लिए होगा। अब खुदावंद ने ये भी हमें बताया यशाया नबी की किताब में कि आओ हम बाहम हुज्जत करें, हम आपस में बातचीत करें।
फिर मैं तुम्हारे तमाम जो तुम्हें मेरे लिए जो रीजंस हैं, क्या हम चाहते हैं, कैसे खुदा अपने आप को जाहिर करता है, तो खुदा अब खुदावंद हमें इस बात का भी जवाब देंगे। इंफाल 8 पाक उसकी 34 आयत में है, मुबारक है वो आदमी जो मेरी सुनता है, हर रोज मेरे फाटकों पर इंतजार करता है, मेरे दरवाजों की चौखटों पर ठहरा रहता है। आमीन। खूबसूरत बात। अब ये किन लोगों के लिए होगा? जो तालीम कौन से लोग पाएंगे? जो मेरी सुनता है और हर रोज मेरे फाटकों पर इंतजार करता है और मेरे दरवाजों की चौखटों पर ठहरा रहता है। अब खुदावंद हमें ये नहीं कहते कि हम अपने सारे काम, घर के काम, जाहिर हम जिस्म में हमें इन चीजों की भी जरूरत है, इन कामों को छोड़कर तो हम खुदावंद की हुजूरी में बैठे रहें, लेकिन खुदावंद ये चाहते हैं कि अपने घर के काम काज करने के बाद, अपनी जो जिम्मेदारियां उनको पूरा करने के बाद जो टाइम हमें हमारे पास बचता है, उसको हम खुदावंद की हुजूरी में गुजारें। हम बाइबल मुकद्दस को पढ़ें और इसको सर्च करें कि खुदावन ने इसमें हमसे क्या बातें की। ये खुदावन के जो मुंह की बातें हैं, हम जब बोलते हैं तो उससे पहले हम सोचते हैं, फिर हम बात करते। इसी तरह जो खुदावन ने लिखवाया उसको खुदावन ने पहले सोचा, मतलब ये खुदावन के माइंड की बातें और वो हमसे कर रहे हैं। और इंतजार करना, हम अपने कामों से इतनी फुर्सत नहीं हमें मिलती कि हम खुदावन की हजूरी में 1 घंटा बैठ सके। दुआ एक ताल्लुक का नाम है। हमारे नजदीक दुआ ये है कि हमने अपनी जरूरतें खुदावंद को बताई और हम चले गए, लेकिन दुआ एक इस लफ्ज में बड़ी डेप्थ है, बहुत गहराई है। दुआ एक रिलेशन का नाम है, आबद और माबूद, इबादत करने वाले और जो उसका माबूद होता है, जो उसका खुदा होता है, उसके दरमियानी ताल्लुक का नाम दुआ है। और जैसे हम दुनिया में हम कहीं भी जाएं, फॉर एग्जाम्पल हम किसी शॉप पर जाते हैं, हमने कपड़ा खरीदना है तो वहां से हमें कपड़ा मिल जाता है बासानी। हम जूते वाली शॉप पे जाए, हमें जूता मिल जाता है। कहीं पे भी जो हमें चीजें रिक्वायर होती हैं तो हम उस जगह पर जाते हैं, किस जगह से मुझे ये मिल जाएगी। अब हमें चाहिए हमारे मसाइल का हल, हमें चाहिए शिफा, हमें चाहिए इत्मीनान, तो वो हमें खुदावन की हजूरी में मिलेंगी। आमीन। हमें चाहिए झगड़ों से निजात, हमें चाहिए हर तरह की बेचैनी से, क्योंकि खुदावन ने हमें इस तरह से बिल्ड किया है कि मैंने इन लोगों को अपनी प्रस्तिश के लिए बनाया। सो खुदावन ने हमें जिस चीज के लिए बनाया, जब हम वो नहीं कर रहे तो हमारे अंदर बेचैनी हो जाती है। और सम टाइम बहुत ज्यादा दुआ करने वालों को भी इस तरह की चीजें लाहक होती हैं। क्यों? क्योंकि वो खुदावन की आवाज को नहीं सुन पा रहे होते। वो आवाज, वो सिर्फ अपना काम कर रहे थे, खुदा की मोहब्बत में चल रहे थे। लेकिन खुदावन ने कहा यूज योर ओन ब्रेन व्हाइल यू लव द लॉर्ड। जब हम खुदावन से, तो हमने अपने दिमाग का भी इस्तेमाल करना है और खुदावन की हजूरी में हमने बैठना शुरू कर देना है। हम खाली बर्तन की मानद आते हैं और वो हमको अपने रूह से भरना शुरू कर। तो हम बात कर रहे थे, दुनिया में हम जहां भी जाएं कुछ ना कुछ हम वहां से ले लेते हैं, जो भी हमें से। तो जब हम खुदावन की हजूरी में आते हैं तो खुदावन से हमें इत्मीनान और शादमानी मिलती है, कुव्वत मिलती है। अबलीस जो हमारा दुश्मन है इस जमीन पर, 2 कुव्वतें काम कर रही हैं, एक खुदा की कुव्वत और एक अबलीस की कुव्वत। और उससे, और वही है एक जिसने अपने आप को छुपाया, वो हमारी जिंदगियों में तबाही को, हर तरह की बर्बादी को लेकर आता है। और खुदा की हजूरी में बैठने से जब हम कुव्वत पाते हैं, खुदा के कलाम को सीखते हैं, तो ये वो चीज है जो हमें ओवरकम करने में हमारी हेल्प करती है। आमीन। अगर हम दुनिया में कोई ऐसा काम हो, कोई चीज हो जहां पर हमें फायदा नजर आ, तो हम उसके लिए 2 घंटे भी अगर लगे तो हम वहां पर गुजार देते हैं इजीली, कि कोई बात नहीं, इसके बाद हमारे लिए अच्छा नहीं। तो खुदावंद की हजूरी में हमारे लिए वक्त गुजारना मुश्किल हो जाता है। हम सिर्फ अपनी बातें कहते हैं, लेकिन जो लोग खुदावंद की हजूरी में वक्त गुजारते हैं, खुदावंद उनको अपने रूह से भरता है, अपने कलाम से भरता है, अपने पाक रूह से भरता है। और ज्यादातर लोग, हम सब ऐसे ही होते हैं, जब हम खुदावंद को उस तौर से नहीं जानते, हम अपने ही सोचों ख्यालों में अपनी ही जिंदगी के कामों को करने की कोशिश करते, मेरे लिए ये हो जाए, मेरे लिए वो, मैं फलां बन जाऊं, मैं ऐसे हो जाऊं, मैं ये पेशा अख्तियार कर लूं, ये अगर कर लूं तो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। सो हम अपने जिस्म के लिए, अपने लिए ही सोच रहे हैं, लेकिन खुदावंद का काम भी तो किसी ने करना है। खुदावंद ने वक्त से पहले नहीं आना और फरिश्तों ने आकर किसी को कलाम नहीं सुनाना। मैंने और आपने ही खुदावंद का काम करना है। खुदावंद ने पतरस से कहा, डू यू लव मी? क्या तुम मुझसे पतरस प्यार करता है? उसने कहा हाँ खुदावंद मैं तो। उसने कहा मेरे बर्रे चरा। फिर वो पूछा, पतरस क्या तुम इससे प्यार करता है? उसने कहा हाँ खुदावंद। उसने कहा मेरी भेड़ें चरा।
3 बार खुदावन ने उससे पूछा और खुदावन ने उसको असाइनमेंट दिया, काम दिया। मुझे और आपको भी खुदावन काम देते हैं, लेकिन हम इतने बिजी हो जाते अपने कामों में कि फिर हम खुदावन की आवाज नहीं सुन पाते। लेकिन यहाँ पर खुदावन का कलाम कहता है, मैं तुझे तालीम दूंगा, जिस राह पर तुझे चलना होगा तुझे बताऊंगा, मैं तुझे सलाह दूंगा और मेरी नजर तुझ पर होगी। लेकिन ये होगा क्यों कर, ये होगा तब जब हम उसकी सुनेंगे। फिर आगे इंसाल की किताब में हम देखते हैं कि मुबारक है वो जो मेरी सुनता है। आमीन। ब्लेस्ड इज द मैन हु लिसन टू मी, जो मुझे सुनता है और हर रोज मेरे फाटकों पर इंतजार करता है और मेरे दरवाजों की चौखटों पर ठहरा रहता है। आमीन। और आपका सवाल हो सकता है कि हमारे पास तो इतना काम होता है, हम कैसे ठहरे? लेकिन जो आपके पास फारिग टाइम होता है वो दूसरी चीजों में हम स्पेंड करने की बजाय हम खुदावंद की हुजूरी में गुजार सकते हैं। अगर आपको म्यूजिक सुनने का शौक है तो आप उन चीजों को, जो दुनियावी म्यूजिक, उसको छोड़कर आप खुदावंद की वर्शिप को सुन सकते हैं। आमीन। ड्रामे देखने का शौक है, किसी भी खुदावंद के खादम का कलाम सुन सकते हैं। आमीन। इसी तरह से खुदावंद के खादम, वो कहते हैं कि हाँ, हम कहते हैं कि हमारे पास दुआ के लिए टाइम नहीं, तो वो कहते हैं कि मेरे पास इतना काम होता है कि जब तक मैं 2 से 3 घंटे दुआ ना कर लूं मेरा काम नहीं खत्म होता। क्यों? क्योंकि खुदा का हाथ हमारी मदद के लिए आ जाता है। खुदावन ने इन द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 5 में कह के, मैं तुम्हें दूसरा मददगार दूंगा जो तुम्हारी मदद करेगा। आमीन। और जो खुदावन से बड़ा कोई मददगार हो सकता है, लेकिन हम अपनी ही सोचों का ख्याल सोचते रहते हैं, अपने ही सोचों में गुम होकर हम अपना सुकून इत्मीनान खो देते हैं। और खुदावन, हमने देखा कि खुदावन सुनता भी है, बोलता भी है, छूते भी हैं वो। और बचपन से हम चर्च भी जा रहे हैं, लेकिन हमें किसी ने ये नहीं बताया कि ये वाकई ऐसे होता है। लेकिन जब हम इन चीजों को देखेंगे, लॉजिकली इनको डिफाइन करेंगे, तो ये खुलकर हमारे सामने आएंगे। अब जब मैं खुदावन की हुजूरी में आती हूँ तो मुझे लगता है खुदावन मुझे छूते हैं। अगर हम दुनियावी माँ बाप होकर अपने बच्चों को इतना प्यार देते हैं। मैं एक दफा बहुत मुश्किल हालात में से गुजर रही थी और मेरी अम्मी ने मुझे जब देखा और मुझे अपने साथ लगाया तो ऐसे लगा जैसे मुश्किल मेरी वही थी, लेकिन इतना मुझे सुकून मिला कि मैं बता नहीं सकती। इतना मुझे सुकून मिल गया सिर्फ उनके हक करने से, उनके अपने साथ लगा लेने से। तो खुदा जो हमारा आसमानी बाप है, जब वो हमें वो छूता है तो फिर हमें वो कहता है कि जो इत्मीनान मैं तुम्हें देता हूँ, वो इत्मीनान मैं तुम्हें देता हूँ जो दुनिया नहीं देती। खुदावंद हमें फॉरएवर के लिए इत्मीनान देते हैं। हमारी सिचुएशन चाहे हमारे इर्द गिर्द ही रहे, लेकिन इसमें हमें इतना इत्मीनान दे देते हैं कि वो जो समझ से बाहर होता है। लेकिन ये कब होगा? जब हम उसका इंतजार करते हैं, जब हम उसकी चौखटों पर बैठे रहते हैं। आमीन। और जो खुदावंद की सुनते हैं वो लोग मुबारक हैं। आमीन। और आगे लिखा है कि अगर हम बदनी तौर पर हम कमजोर हैं, तो अगर हम खुदावंद की हुजूरी में बैठेंगे तो खुदावंद हमें बदनी तौर पर जोरावर करेंगे, हमारे अंदर से बीमारियों को निकाल देंगे। बुक ऑफ इशाया उसका 40 बाब और उसकी 31 आयत में लिखा है, लेकिन खुदावंद का इंतजार करने वाले असर नो जोर हासिल करेंगे, वो उकाबों की मानत बालों पर से उड़ेंगे और दौड़ेंगे और ना थकेंगे और मांदा ना होंगे। आमीन। लेकिन जब हम खुदावंद की हुजूरी में बैठते हैं तो खुदावंद हमें जोर देता है। लेकिन अफसोस की बात, आज की कलीसिया खुदा की हजूरी में वक्त नहीं गुजारती। हमारी दुआ बहुत कम होती है और जो दुआ होती है उसका भी लेवल ठीक नहीं होता। 5 या 10 मिनट की दुआ, सिर्फ इसमें हम ही बोलते हैं, खुदा के सुनने पर हम आमादा नहीं होते। लेकिन यहाँ पर इन लोगों की बात हो रही जो खुदा का इंतजार करते हैं। ज़बूर में इस कहता है, ज़बूर 5 में, मैं सुबह ही खुदावंद से दुआ करके इंतजार करूंगा, मैं इंतजार करूंगा कि वो मुझे क्या जवाब देता है। आमीन। हम बच्चों को बोलना सिखाते हैं, सुनना नहीं सिखाते हैं। लेकिन सुनना बहुत बड़ा आर्ट है। अगर हम अच्छा सुनेंगे तो अच्छा बोलेंगे। खुदा चाहता है कि हम ज्यादा सुने, इसलिए हमें 2 कान दिए और मुंह एक दिया, कम बोले और जितना बोले पुरफजल हो। आमीन। और आगे है कि वो मेरी जान को बहाल करता है। ज़बूर 23 की आयत है, वो मेरी जान को बहाल करता है। जब हम खुदावंद की हुजूरी में बैठते हैं, वो हमारी रूह और जान को ताजा करता है। ऐसे गम जो हमें अंदर ही अंदर मार रहते हैं, खुदावंद की हुजूरी में वो दूर होने शुरू होते, क्योंकि गम शैतान की तरफ से। और जब हम खुदावंद की हुजूरी में नहीं होते तो शैतान हमारे इर्द गिर्द होता है। लेकिन जब हम खुदावंद की हुजूरी में बैठ जाते हैं तो वो हमारे करीब नहीं आ सकता। और जब वो गम लेकर आता है, जब वो नहीं आता तो फिर गम भी हमारे पास नहीं होते। आमीन। आज हमारी जिंदगी के अंदर ना उम्मीदी, अफसुर्दगी है, लेकिन अगर हम खुदावंद की हुजूरी में बैठेंगे, उसकी तालीम को पाएंगे, तो खुदावंद हमें उन सब चीजों से छुड़ा लेगा। गहरे पानियों में से, दुख के, मुश्किलों के, परेशानियों के, मायूसियों, नाउमीदियों के गहरे पानियों में से हमें खुदावंद निकाल देते हैं। और जब हम दुआ नहीं करते तो हम इस बात को साबित करते हैं कि हम अपने हरबे इस्तेमाल करेंगे, और उससे हमें लगता है कि हम मुश्किलात से खुद जान छुड़ाएं, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। लेकिन खुदावंद का कलाम कहता है, मैं तुझे तालीम दूंगा, जिस राह पर तुझे चलना है तुझे बताऊंगा,
میں تجھے صلاح دوں گا اور میری نظر تجھ پر ہوگی. اگر زمینی ماں باپ ہوتے ہوئے ہم اپنے بچوں کا اتنا خیال رکھتے ہیں, ہر جگہ پر ہماری نظر ان کے ساتھ ہوتی ہے, تو اب وہ آسمان کا خدا ہے, ہر کام میں ہمیں کامیاب, ہر جگہ پر ہمیں فیور دے گا اور ہر طور سے ہمیں سنبھالے گا. اور اشعیا نبی کی بک میں پڑھا کہ آؤ ہم باہم حجت کریں, لیٹس ریزن ٹوگیدر سیز دی لارڈ, ہم ایک دوسرے کے ساتھ بات کریں. لیکن کن کے لیے یہ باتیں کہیں گی ہیں؟ انصال کی کتاب 8 باب اور اس کی 34 آیت میں, مبارک ہے وہ جو میری سنتا ہے اور ہر روز میرے پھاٹکوں پر انتظار کرتا ہے اور میرے دروازوں کی چوکھٹوں پر ٹھہرا رہتا ہے. سو ہمیں اگر خدا سے تعلیم پانی ہے, خداوند نے تو کہہ دیا کہ ہم بات کرتے ہیں, تو ہمیں ان کی چوکھٹوں پر ٹھہرنا ہوگا, ان کی سننی ہوگی اور ان کا انتظار کرنا ہوگا. تو خداوند اپنے آپ کو ہم پر ظاہر کریں گے, اور جب وہ ظاہر کرتے ہیں تو پھر وہ ماحول بدل جاتا ہے, ہماری زندگی بدل جاتی ہے, ہر وہ چیز جو ہماری زندگی سے علاقہ رکھتی ہے وہ بدل جاتی ہے. سو خداوند آج کے دن ہمیں اس کلام کے وسیلہ سے برکت دیں, آمین.